दोस्तों, आज के समय में भोजन को लेकर दो स्पष्ट और टकराती हुई विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। एक और विश्वरूप राय चौधरी हैं जो कहते हैं दूध और दही से बनी किसी भी चीज़ का सेवन मत करो, और दूसरी तरफ वही राजीव दीक्षित का फोटो लगाते हैं। जो राजीव दीक्षित ये कहा करते थे कि दूध, दही और घी ये सब भारतीय शरीर के लिए आवश्यक है। अब इन्हीं के बीच में मैं कहता हूं कि जो भी खाओ खुश होकर खाओ। खुश होकर खाया गया भोजन अगर विष भी हो तो उसे औषधि बनाया जाता है। मीरा का उदाहरण हम सब ने सुना हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सहज बनो, अपनी प्रकृति को पहचानो और भूख लगे तब खाओ। अब प्रश्न ये है कि हम तीनों में सही कौन, या फिर तीनों ही अपने स्तर पर सही हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या भोजन सबके लिए एक सा हो सकता है? यदि दूध वास्तव में जहर होता है तो जो पीते हैं वो सब बीमार होते, और यदि दूध अमृत होता है तो जो नहीं पीते हैं वो सब बीमार रहते। पर वास्तविकता ये है कि दूध पीने वाले भी बहुत से लोग बीमार हैं और दूध ना पीने वाले भी बीमार हैं। यानी समस्या दूध में है ही नहीं, समस्या कहीं और है। समस्या है उस व्यक्ति की जो उसको ले रहा है और उसकी प्रकृति की। किसी की प्रकृति मैच खाती है तो वो उसको फायदा करता है, किसी की प्रकृति मैच नहीं खाती तो वो उसको नुकसान करता है। और इसी संबंध में आयुर्वेद का कहना है कि आयुर्वेद किसी भोजन को सार्वभौमिक नहीं मानता, ना ही आयुर्वेदिक में दूध का विरोध या समर्थन है। आयुर्वेद कहता है किसी के लिए दूध बलवर्धक हो सकता है और किसी के लिए दूध कफ, एलर्जी और जड़ता बढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्यों की प्रकृति जो वात, पित्त, कफ है वो अलग अलग है। सखा वेलनेस का मूल सिद्धांत ग्रह प्रकृति। सखा वेलनेस का स्पष्ट मानना है कि कौन सा भोजन हमें लाभ देगा या हानि, ये केवल भोजन से तय नहीं होता बल्कि व्यक्तियों के ग्रह से तय होता है। उदाहरण के लिए चंद्र और शुक्र अगर मजबूत हों तो दूध, दही, घी शरीर को पोषण देते हैं, और शुक्र यदि दुर्लभ हो तो कफ अधिक होगा। वही दूध जो फायदा करता था वो बलगम, सुस्ती, हार्मोन और असंतुलन लाता है। शनि और राहु का प्रभाव भारी, ठंडा, प्रोस्टेट भोजन मानसिक जड़ता बढ़ाता है। इसलिए मैं कहता हूं भोजन शास्त्र नहीं, व्यक्ति शास्त्र को पढ़ो, खुश होकर खाओ। ये कोई केवल भावुक बात नहीं कहता हूं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तनाव में खाया गया भोजन सही से पचता नहीं। डर, अपराध बोध और नकारात्मक सोच पाचन एंजाइम को रोक देती हैं। जब मैं कहता हूं खाना खुश होता है तो उसका भी एक अर्थ है। जब खाना खुश होकर खाते हैं, मन शांत होता है, शरीर तैयार होता है, भूख वास्तविक है। ऐसे में साधारण भोजन भी औषधि बन जाता है। भूख ही आपकी असली गुरु है। सखा वेलनेस का एक सख्त नियम है, भूख लगे बिना मत खाओ, क्योंकि बिना भूख आपकी अग्नि मंद होती है। अग्नि मंद होती है तो शरीर में विष का निर्माण होता है, और वही विष का निर्माण आपकी बीमारी का कारण है। यह नियम दूध पे भी लागू होता है और फल पे भी और उपवास पे भी। तो गहराई से समझें, विश्व रूप जो कह रहे हैं उसका निषेध कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए गलत। राजीव दीक्षित का समर्थन कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए गलत। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति आधारित है, व्यक्ति केंद्रित है और हर व्यक्ति पे लागू होता है। सखा वेलनेस की खोज कहती है भोजन ना तो शत्रु है ना देवता, वह वही बनता है जो तुम्हारा शरीर, मन और ग्रह से बनने देते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति पहचानो, अपनी कुंडली समझो, भूख और मन की स्थिति देखो, फिर खाओ, पूरी स्वीकृति और आनंद के साथ। यही सखा वेलनेस का मूल मंत्र है। बीमारी हो या भोजन, उसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके ग्रह संतुलित हैं तो आप स्वस्थ हैं। तो चलिए अंत में बिल्कुल आप बारी बारी से देख लीजिए कि कौन से ग्रह आपको
किस प्रकार के भोजन की अनुमति देते हैं और क्या, देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि किस प्रकार के ग्रह की स्थिति आपको किस प्रकार के भोजन को करने की अनुमति देती है या किस प्रकार के भोजन को निषेध बनाती है। लेकिन जो व्यक्ति कुंडली को नहीं जानते वो किस प्रकार अपने भोजन को चुन सकते हैं। तो उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि सखा वेलनेस आपका सहयोग करे तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाएं। हम आपको आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको एक ऐसा डाइट चार्ट बना के देंगे जिस डाइट चार्ट को करना आपकी कुंडली के बिल्कुल अनुरूप होगा और वो पूरे तरीके से स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, आपके स्वाद के लिए भी काम करेगी। तो यदि केवल स्वास्थ्य पर आधारित रह के हम अपनी स्वाद ग्रंथियों की हत्या करते हैं तो फिर तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जीवन तो तभी जीने योग्य है जब उसे पूरे तरीके से आनंदित होकर हर तरीके के बातों को, स्वादों को चखते हुए जाना जाए। तो सखा की ये फिलॉसफी है कि जीवन हमें जीने के लिए मिला है और जो जितना बेहतर जी पाता है उतना ही बेहतर वो जीवन को जान पाता है और जगत कल्याण में अपने अनुभव और अपने जीवन को दे पाता है। तो कृपया करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आनंदित बनाइए। हम आपके साथ हैं और निश्चित ही उस जीवन को आनंदित बनाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे। प्रणाम।